पिछले पार्ट में हम सब ने सुना कि द्रौपदी कहती है कि ये अश्वत्थामा को छोड़ दो। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण पुत्र है और ब्राह्मण हमारे जन्म के गुरु हैं, इसको छोड़ दिया जाए। परंतु अर्जुन और भीम कहते हैं कि हम अपने पुत्रों के हत्यारे को नहीं छोड़ेंगे। अब समस्या उत्पन्न हो गई। द्रौपदी कहती है छोड़ दो और अर्जुन और भीम कहते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। तब अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप ही इसका कुछ निर्णय लीजिए। तब भगवान ने कहा कि हम तो तुमसे वहीं पे कहा था कि इसको यहीं पे समाप्त कर दो, लेकिन तुम नहीं माने। तो अब जो शास्त्र कहता है वो सुनो। तो भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में देखो लिखा है कि ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम। ब्राह्मण चाहे जितना ही अधम हो परंतु उसका वध नहीं किया जा सकता। और आतताई बधारणा, और आतताई चाहे जैसा भी हो उसका तुरंत वध कर देना चाहिए। तो भगवान के जब ऐसे वचन सुने तो अर्जुन ने कहा जय हो न्यायाधीश महाराज, आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें क्यों कर रहे हो। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम ही इस पर विचार करके सोचो कि करना क्या है। तब अर्जुन को भगवान ने जो महाभारत के शुरुआत में गीता का ज्ञान दिया था वो उनको गीता का वचन याद आ गया। और संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरच्यते। सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही मौत हो जाती है, उसको और कुछ नहीं करना पड़ता। तब अर्जुन ने तुरंत ही अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल लिया और धक्का देकर शिविर से बाहर कर दिया। इस प्रकार अश्वत्थामा का अपमान हो गया तो वो वहाँ से चला गया। वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापनम तथा ये सही ब्रह्मबंधूर्नाम बधो नान्यस्तिदैहिका। ये सही ब्रह्मबंधूर्नाम बधो नान्यस्तिदैहिका। यही ब्राह्मण का वध हो जाता है अगर अपमान हो जाए। तो अर्जुन ने उसको शिविर से बाहर निकाल दिया। अब अश्वत्थामा ने कहा कि मैं इनके वंश में पानी देने वाला भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। तब उसने सोचा कि पांडवों में और कोई तो बचा नहीं है। हाँ, इनका जो अभिमन्यु का पुत्र है लेकिन वो भी गर्भ में है। तो उसने वहाँ से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और इधर भगवान ने सोचा कि अब पांडव विजयी हो गए हैं तो अब हमको भी अपने द्वारिका चलना चाहिए। तब भगवान यूं ही रथ में बैठने लगे त्यों ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ती हुई आई और प्रभु के चरणों में गिर गई और कहने लगी पाहि पाहि महायोगिम देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्युर्परस्परम्। पाहि माम, प्रभु योगीराज भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए। ये जो तेज पुंज हमारी तरफ चला आ रहा है यह लगता है मुझको और मेरे जो पांडवों का वंश है मेरे गर्भ में उसको नष्ट कर देगा।
मुझको नष्ट कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पांडवों का ये अंतिम बीज है इसको नहीं नष्ट होना चाहिए, ये अंतिम वंशधर होगा। तो भगवान ने उत्तरा की बात सुनकर तुरंत ही अंगुष्ठ मात्र का शरीर बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उस ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा किया, उस गर्भगत बालक की रक्षा किया। तो अब जब उस बालक की रक्षा हो गई तो कुंती माता आई और कुंती माता ने प्रणाम किया भगवान को। जब कुंती माता ने प्रणाम किया तो भगवान ने कहा कि बुआ जी आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो, प्रणाम को तो हमको करना चाहिए, आप हमारी बुआ हो। तब कुंती माता ने कहा कि कन्हैया आज मुझको अपने हृदय के उद्गार को बोल लेने दे, क्योंकि मैं जानती हूँ आप कौन हो, मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है। तब कुंती माता ने भगवान की स्तुति की और कहा नमस्ते पुरुषं ताद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिर्वस्थितम् मायाजमनिकाच्छन्नम् अज्ञातोच्छदमव्ययम् न लक्ष्यते मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तिर्योगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। इस प्रकार भगवान की कुंती माता ने 26 श्लोकों में दिव्य स्तुति की और कहा कि नमस्ते त्वाद्यम, हे आदि पुरुष, आप पुराण पुरुष हैं, आपको नमस्कार है और आप प्रकृति से परे हैं। और अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्, आप सभी प्राणियों के अंतर और बाहर विराजमान है, लेकिन आप दिखते नहीं हैं। अलक्ष्यं सर्वभूतानां, क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि माया जवनिकाच्छन्नम, ये जो माया है, माया का पर्दा डाले हुए हैं। तो माया के उस पार भगवान है और इस पार संसार है। तो माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञातोच्छदमव्ययम् न लक्ष्यते मूढदृशा। और ये उसी प्रकार जैसे जो नट होता है उसके पास एक इंद्रजाल होता है, जादू, वह जो दिखाता है वही सभी दर्शक देखते हैं, लेकिन जो उसका जमूरा होता है, जो उसका चेला होता है, वो जानता है कि ये कुछ नहीं है, लेकिन जो दर्शक हैं वो नहीं जान पाते हैं। इसी तरह अगर भगवान के दास बन जाओगे तो यह माया का रहस्य तुमको समझ में आ जाएगा। तो तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां, और ये जो मुनि परमहंस ये होते हैं, इनको ही आप प्रेम और मुक्ति का दान करने के लिए आते हो। तथा भक्ति योग और विधान का ये जो
रहस्य है ये कथम पश्येम ही स्त्रिया, और मैं तो स्त्री जात की हूँ, मैं ये सब कैसे जान पाऊंगी, इसके लिए आपको समझ नहीं पाती हूँ। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि कृष्णाय वासुदेवाय, हमारे भैया वसुदेव के आप पुत्र हैं, और नंद, मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरे वसुदेव जो भैया हैं उनके आप पुत्र हैं, और नंद गो बनकर गोकुल में खेले हुए हैं, और इससे ऊपर मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, और आपको नमस्कार करती हूँ। और आपने हमारे ऊपर बहुत, जब जब विपत्ति आई तब तब आपने हमको सहारा दिया, और आपने अपनी माँ के जो 6 पुत्र परलोक सिधार गए उनको आपने उतना सहारा नहीं दिया जितना हमको, जो हम तुम्हारी बुआ थी तो भी तुमने हमारे साथ सदैव विपत्ति में आप खड़े रहे। तो कुंती माता विपत्तियाँ गिनाती हैं। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, दशत्सभाया वनवास कृच्छता, मृधे मृधे अनेक महारथास्ततो, द्रोणस्य तस्य चाश्म हरे विरक्षिता। विषान लाक्षागृह के विशाल अग्नि से, और विष जो दुर्योधन आदि ने भीम को विष के लड्डू खिला दिए थे उससे, और वनवास के समय जो अनेक हिडिंबादि राक्षसों से आपने रक्षा किया, और महाभारत के युद्ध में भी आपने जितने भी महारथी थे भीष्म द्रोण, इन सब से आपने मेरे पुत्रों की रक्षा किया। और अभी अभी जो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था उसके ब्रह्मास्त्र थे, अभी अभी हमारे पौत्र की रक्षा किया। इस प्रकार कुंती माता ने दिव्य स्तुति की, और भगवान ने कहा अच्छा बुआ जी आपको कुछ मांगना है तो मांग लो। तब कुंती माता ने कहा, कुंती माता कहती है कि विपदा सन्तु नाशस्त्वत्तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कहते हैं कि प्रभु हमारे पे हरदम विपदा ही बनी रहे। तो भगवान ने कहा कि बुआ जी आप विपदा क्यों मांग रहे हो? छोटे से छोटा मनुष्य भी अगर सत्यनारायण स्वामी की कथा भी सुनता है तो वो कहता है कि सुख संपत्ति घर आओ कष्ट मिटे तन का, और आप विपदा मांग रही हो। तब कुंती माता ने कहा कि जब विपदा आती है तो ही हम आपका स्मरण करते हैं और आप तुरंत आकर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, इसके लिए मैं विपदा मांग रही हूँ। और जब आपका दर्शन हो जाता है तो जो आना जाने का जो पुनरागमन है इससे भी मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार कुंती माता कहते हैं कि भवतो दर्शनम यस्यात्, जब आपका दर्शन हो जाता है तो अपुनर्भव दर्शनम, फिर दोबारा आने जाने का चक्कर संसार का खत्म हो जाता है। और नमो किम सन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मा रामाय कै शांताय कैवल्य पते नमः। और इस प्रकार कुंती माता ने भगवान की दिव्य स्तुति की और कहा कि स्नेहपाश निमं छिंदे पांडुषु वृष्णिषु, और ये जो मेरे स्नेह का बंधन है ये पांडवों और वृष्णवंशियों में, इसको आप काट दीजिए। तो भगवान ने तुरंत ही कुंती माता को दिव्य ज्ञान देकर और तुरंत ही मथुरा की जो द्वारिका की यात्रा थी उसको स्थगित कर दिया और कुंती माता के साथ वापस इंद्रप्रस्थ को चले गए।
शेष अगले पार्ट में।